मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहला नंबर देखिएगा। ये सूत्र जो है आप सभी ने जानते होंगे, ये फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड हम आपको सूत्र दे रहे हैं। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो इसी को क्या किया है, ये भाग एल्गोरिदम यानी कि यूक्लिडन एल्गोरिदम के अनुसार से सूत्र जो बनाया गया है, यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने जो अपने अनुसार से सूत्र दिया है उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए, तो हम लोग पहला नंबर इस सूत्र को क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, भाग एल्गोरिदम कहिए या यूक्लिड का भाग लेमा कहिए या सिर्फ आप इसको भाग लेमा कहिए, इसके अनुसार से जो सूत्र दिया गया है, क्या दिया गया? a बराबर बी क्यूब प्लस में r। अब आप समझ पा रहे होंगे कि सर ये यूक्लिड ने a किसको कहा? भाज्य को कहा, और b किसको कहा? भाजक को, q किसको कहा? भागफल को, और r किसको कहा? शेष को। बात समझे? याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इसने क्या सूत्र दिया है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये जहां r के लिए कंडीशन है कि 0 से बड़ा या बराबर r होगा और r से बड़ा b होगा, इस कंडीशन को आप याद रख लीजिएगा। तो ये कंडीशन भी बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है। अब देखिए, ये कहना क्या चाहता है, कंडीशन समझिए ध्यान से। कहना चाहता है कि r का मान जो होगा ना, r का जो मान होगा यानी शेषफल जो होगा वो 0 हो सकता है। बात समझे? 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। 0 से मतलब 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। बात समझे? और तो 0 के बराबर हो गया और 0 से बड़ा हो गया। भाई अब बात पता चलता है 0 से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, कहां तक जाएगा? तो कहां तक जाएगा? ज्यादा दूर नहीं जाएगा। ये जो हो जाएगा वहां तक कि b से छोटा होगा। कितना होगा? तो वह b से छोटा ही होगा। मतलब क्या? अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हम लोग भाग जब देते हैं इसी तरह से ना, क्या करते हैं, अब बीच में जो लिखते हैं इसको a लिखते हैं भाज्य, और ये b लिखते हैं, और ये जो निकलता है भागफल q, और जो नीचे जो शेष बचता है इसी को r कहते हैं। बात समझे? यानी कि a क्या है? ये आपका भाज्य है, और ये क्या है? b क्या है? आपका भाजक है, और q क्या है? आपका भागफल है, भागफल, और r क्या है? माना शेष है। बात समझे? अब बताइएगा, शेष जो आता है, r जो आता है जब भी आएगा यहां जिससे आप भाग दीजिएगा तो उससे कम में ना आएगा। जैसे मान लीजिए, एक सपोज कर लीजिए, आप भाग देना चाह रहे हैं किसे? 4 से भाग देना चाह रहे हैं कोई भी चीज में, तो यहां जो शेष बचेगा, शेष क्या क्या बच सकता है? तो जब भी बचे, या तो 0 बच सकता है, पूरे कट जाएगा, 0 हो जाएगा, या क्या बच सकता है? 1 बच सकता है, या 2 बचेगा, या फिर 3 बचेगा। कहीं 4 आएगा तो आप छोड़िएगा इसको, कहिएगा 4 जब है तो 4 से खिलाइए नहीं देंगे। मतलब क्या? 4 जब 4 से भाग दीजिएगा ना, तो 4 से कम में तक शेष बचेगा, यानी 0 से लेकर 3 तक शेष बचेगा। बात समझे? कहीं 5 से भाग दीजिएगा, 4 तक शेष बचने का चांस रहता है। कहीं 6 से भाग दीजिएगा तो 5 तक शेष बचने का चांस रहता है। मतलब जितना से भाग दीजिएगा ना, उससे एक कम तक शेष बचने का चांस रहता है। अब बात रहा, कहिएगा सर हम तो यहां 20 से भाग दे रहे हैं, 20 से भाग दीजिएगा तो अधिकतम शेषफल जो होगा, ध्यान दीजिए, इसको भी नोट कीजिएगा, ठीक है। अधिकतम शेषफल का अधिकतम मान, या क्या लिखिएगा? शेषफल का अधिकतम मान, ठीक है। अधिकतम मान बराबर, ये क्या होगा पता है? अधिकतम ज्यादा कितना? b से छोटा, वो भी कितना? 1 के छोटा, b माइनस 1 होगा। b अधिकतम मान कितना होगा r का? यानी शेषफल का अधिकतम मान कितना होगा भाई? b माइनस 1 होगा। और बात रहा कि न्यूनतम मान क्या होगा? शेषफल का, किसका? शेषफल का न्यूनतम मान यानी कम से कम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। अधिकतम मान कितना होगा? b माइनस 1 होगा। न्यूनतम मान कितना होगा? 0 होगा। बात समझ गए ना? इसके बाद देखिए, अब बात रहा कि सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे कहां? सिद्ध करने वाले में। ध्यान रखिएगा, b जो मान है ना, सिद्ध करने वाले में b आप ना आवश्यकता अनुसार कुछ मान सकते हैं। यदि सिद्ध करने के लिए आ जाए कुछ, यानी जैसे 4q + 1, हाँ, इस रूप में सिद्ध करने के लिए 4 क्या है? b है ना, तो हम मान वहां पे क्या करेंगे? b बराबर 4 मान करके चलेंगे। आवश्यकता अनुसार हम b बराबर कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए लेकर के आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन यानी कि उदाहरण नंबर फर्स्ट लेकर के आते हैं।
तो ये देखिएगा उदाहरण नंबर फर्स्ट। उदाहरण नंबर फर्स्ट क्या कहता है, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। किसका? यूक्लिड विभाजन, भाग एल्गोरिदम जो बोले थे ना, वो उसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, तो चलिए देखिए, तो सबसे पहला नंबर आपको करना है क्या, ये भाग एल्गोरिदम लिख दीजिए, या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, कुछ भी लिख दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, द हलंत, ठीक है, एल्गोरिदम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम क्या करेंगे, सूत्र अप्लाई करेंगे, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। बात समझे? अब क्या करना, जितना का आपको निकालना है मौस, आप क्या कीजिए, ऐसे में प्रॉब्लम यदि होता है तो भाग विधि द्वारा आप पहले रफ में निकाल लीजिए। देखिए कितना का, 4052, छोटा है छोटका से बड़का में भाग देंगे, छोटका से किसमें, बड़का में, यानी कि 12576 में। चलिए भाग दीजिए, भाग देते जाइएगा, यहां सेट करते जाइएगा। बताइए 4052 है ना, तो 4 तिया 12, यदि 3 बार में हम खिलाना चाहे खा जाएगा ना, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 5 15 के 5, बाकी 1, और 3 और 0 0, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 1, और 3 चौके 12, यानी 12156 खा रहा है। 6 में से 6 गया तो 0 हो गया, या 7 में से 5 गया कितना हो गया, 2 हो गया, और 5 में से 1 गया तो यहाँ पे 4, और 2 में 2 गया, कैंसिल कैंसिल। एक स्टेप का कहानी बन गया, तो इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे, OR और दीजिए यहाँ पे। देखिए बीच वाला को एक कहते हैं ना, या देखिए कितना, 12576, एक जगह लिखिए 12576 बराबर बी, बी किसको कहते हैं, देखिए ध्यान रखिए, बीच वाला को ए, इसको बी, इसको क्यू, और जो शेष बचता है उसको आर। तो यहां पे क्या करेंगे, ये आपका क्यू है, तो क्यू, बी की जगह कितना लिखेंगे, बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, 4052 लिखेंगे, 4052 लिखेंगे, गुना क्यू की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, प्लस आर की जगह क्या लिखेंगे, 420 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बचपन में मौसम पढ़े होंगे, जैसे शेष बचता है, यहाँ क्या करते हैं, आप घेर देते हैं, ऐसे घेरते हैं ना, और यहां जो ऊपर में बी रहता है उसको आप बीच में लिखते हैं ना, 4052। ठीक है, इसी तरह से अब आप इसको जब खिलाइएगा तो कितने बार में खिलाइएगा, तो यदि हम कह रहे मतलब 9 बार में खिलाना चाहते हैं, तो 9 गुना 0 कितना हो गया, 0 हो गया, 9 दूनी 18 के 8, बाकी 1 हो गया, और 9 चौक 36, 36 से कितना हो गया, 37 हो गया, 36 से 37 हो गया। अब देखिए 2 में से 0 गया तो यह 2 हो गया, तो यहां पर 5 में से 8 घटेगा, इसे पहचान लीजिए, 15 15 में 60 गया, 7 हो गया, यहां पर 9 9 में 7 गया तो 2 हो गया, आई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब अगला इस चीज को आप किसको सजाएंगे, ऊपर वाला कहानी ये खत्म हो गया, अब सजाना है आपको यहां से, है देखिए यहां से ये वाला कहानी सजाना है। तो बताइए ए की जगह क्या गया, बीच में ए की जगह आपका आ गया 4052, बराबर में बी की जगह क्या आया, 420, क्यू की जगह क्या गया, 9 गया, प्लस आर की जगह क्या आया, 272 आया। ठीक है, तो 272, अब क्या कीजिएगा, इसको घेरिएगा और बीच में इसको लिखिएगा, शायद आपको इधर नहीं दिखे, हम इधर साइड में कर लेते। देखिए 272 था ना, इसको घेरना है, और घेर करके क्या, इस बीच 420 को बीच में लिखना है। तो बताइए क्या बार में खाएगा, 2 बार में तो खाएगा नहीं, 1 बार में खिलाएंगे, 272। ठीक है, अब बताइए 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, यहां बचा कितना, यहां बचा 1, इससे 11 में से 7 गया तो 4 हो गया, यहां बचा कितना, जब 3 में से 2 गया तो 148। अब इसको सेट करेंगे, इसको यहां पे जब सेट कीजिएगा तो क्या, ए की जगह क्या गया, 420, और ध्यान रखिएगा ए की जगह हमेशा जो है बी जो होता है यही उठ करके आता है, तो ये 420 हो गया, बराबर में 272 गुना कितना, 2, और प्लस में कितना, 148। ठीक है, अब फिर इसको खिलाएंगे, इसको जब खिलाइएगा 272, तो क्या बार में खाएगा, 2 बार में अधिक हो जाएगा, हाँ 2 बार में अधिक, 1 बार में खिलाइए 148। तो बताइए 12 में से 8 गया तो यहाँ 4 हुआ, यहाँ पे 6 में से 4 गया तो कितना, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया, 124। इसको सेट करेंगे, इसको यदि सेट कीजिएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, तो ये 272 बराबर में, हाँ तो 272 यहां से देखिए लिखिए, 148 गुना कितना, 1, आप प्लस में कितना, 124। ठीक है, अब फिर इसको कीजिए सेट, इसको फिर 148 यहां लिखिए, खिलाइए, एक बार में 100 कितना हो गया, 24। पता है 8 में से 4 गया कितना, 4, और 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, कैंसिल। इसको सेट करेंगे, अब
इसको सेट करेंगे तो 148 बराबर में 124 गुना 1, 124 गुना 1 का प्लस में कितना 24 ना, फिर भाग दीजिए, ये 24 को घेरिए और 124 बीच में लिखिए। यदि नहीं दिख रहा तो हम थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, यहाँ पे क्या है 24 घेराया गया है, 24 और 124 को बीच में लिखेंगे तो बताइए कितना बार में खाएगा। हाँ तो 20 पंचे 100, 5 बार में खा जाएगा सर। 5 चौक 20 के 0, बाकी 2, आप 5 में 10 2 12, तो यहाँ पर 4 में 0 गया, 4 हो गया, 2 2 कैंसिल, 1 1 कैंसिल। ठीक है, इसको सेट यदि कर ले यहाँ पे यदि सेट करें तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 124 बराबर में ये 24 गुना 5 प्लस में 4 हो गया। ठीक है, अब इसको फिर घेरेंगे, ये 24 हो गया। बताइए 4 6 24, 6 बार में, 6 बार में। और ये काम कब तक करना है? यदि सोच रहे होंगे ये काम कब तक करना है सर, सब जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक करते रहना है। तो 4 6 24, अब देखिए कटिए नहीं जाएगा, यानी कटने का मतलब क्या, शेषफल हो गया 0 हो गया। अब काम ब्रेक हो जाएगा, ये अब काम ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखिएगा, इस चीज को सेट कीजिए, 24 बराबर क्या, 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस में कितना 0। अब यहां पे हो गया 0 आ गया शेषफल, तो ये काम ब्रेक हो गया। तो यहां पे देखिए एक चीज सुन लीजिए, यहां जो जिस चरण में शेषफल 0 आ जाए उस चरण का बी होता है मौसो। यदि यहां से देखना चाहिएगा, आप कहीं यहां से देखना चाहिएगा, ये यही बी होता है, यही मौसो। बचपन याद आ रहा है क्या, यही बिलन मौसो करते थे। तो अब क्या करना है, यहां पे लिख देना, यहां पे अतः मौसो यानी कि महत्तम समवर्तक, या तो लिखिए HCF, कितना हो गया 4 हो गया भाई, कितना हो गया 4 हो गया। बात समझे या नहीं समझे, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। ये देखिए उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। किस रूप का, 2q के रूप का होता है। ठीक है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक संख्या है, q कोई क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहां पे सम और विषम के लिए कह रहा है, तो q और क्या बोल रहा है, पूर्णांक संख्या है। तो सबसे पहला नंबर यहां देखिए, लिखिए माना कि 2 नंबर है ना, 2 नंबर में सबसे पहले करेंगे यहां पे, माना कि उसने q को पूर्णांक संख्या मान ही लिया है, हम a और b को पूर्णांक संख्या मानते हैं। माना कि a और b एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो देखिए यहां पे देखिए समझिए, a और b धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो आप यहां पे b और q भी मान सकते हैं। जैसे हमने a को मान लिए, b को मान लिए पूर्णांक संख्या। जब देखिए यहां पे a को जब हम पूर्णांक संख्या मान ही लिए इसका, और b को मान लिए, 100% यहां पे हो गया q तब तो पूर्णांक की संख्या होगा। बात समझे। और यदि आप b और q को पूर्णांक संख्या मान लेते हैं, 100% श्योर हो जाता है कि a पूर्णांक संख्या है। इसीलिए किसी 2 को यहां पे मान करके चलना है आपको। ठीक है, मान लिए। अब यहां पे लिखना है भाग एल्गोरिदम से, भाग एल्गोरिदम से, भाग एल्गोरिदम से क्या होता है बताइए, a बराबर BQ + R। ठीक है, a बराबर BQ + R, जहां कंडीशन लिखिए, जहां 0 से बड़ा या बराबर R, R से बड़ा क्या होता है B, ये कंडीशन लिख देना है। अब यहां ध्यान देना है कि सिद्ध करने के ऊपर निर्भर करता है, क्या सिद्ध हमसे करवाना चाहता है। देखिए आपसे सिद्ध करवाना चाहता है कि समपूर्णांक 2q, ध्यान रखिए, देखिएगा समपूर्णांक 2q और विषम पूर्णांक 2q + 1। बात समझे। तो ये दोनों पे गौर कीजिए, सिद्ध करवाना चाहता है यही, सम के लिए 2q और विषम के लिए 2q + 1 है। देखिए b के जगह इसने क्या लिया है, b के जगह 2, इसका मतलब क्या, हम लोग b बराबर 2 मान करके चलेंगे। यहां लिखेंगे माना कि, माना कि b बराबर 2, b बराबर 2, यह तो लिखिए b बराबर 2 लेने पर, माना कि यार नहीं लिखिएगा तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, b बराबर 2 लेने पर, ध्यान रखिएगा 2 लेने पर। तो b बराबर जब 2 लेंगे तो इसलिए बताइए a बराबर क्या हो जाएगा, यहां b की जगह 2 लिखिए, 2q आप प्लस में r, तो कोमा, जहां
यहां पे b की जगह 2 लिख दीजिए, 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा, तो b की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है, क्योंकि हमने b बराबर 2 ले चुके हैं। अब बताइए एक चीज सुन लीजिए, यहां कहता है r जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन अब यहां क्या बोल रहा है, यहां कहता है b से छोटा होगा, यहां कहता है 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा, कितना छोटा होगा, तो r बराबर जो होगा ये 0 हो सकता है, क्या कह रहा है, यहां 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा, लेकिन ई का तक ना है 0 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटे रहेगा, मतलब 0 होगा और 1 होगा, 2 तो नहीं होगा, 2 से छोटा होता है। यानी कि आप समझ गए ना, b का वैल्यू जितना होगा उसको नहीं लेना, उससे एक कम तक लेना, क्या लेंगे, 0 और 1 लेंगे। बात समझ गए, r का वैल्यू यहां पे कंप्लीट हो गया। अब जो सिद्ध करने के लिए कहता है, तो यहां पे r बराबर, तो यहां देखिए एक सम के लिए 2, इसमें बताइए सम कौन सा है, 0 है सम संख्या, और एक कैसा संख्या है, विषम संख्या है। तो यहां पे लीजिए r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, तो इसलिए बताइए a बराबर क्या हो जाएगा, टो क्यू, आप प्लस r के जगह 0, तो बराबर में क्या हो गया, टो क्यू, बराबर में टो क्यू, और फिर क्या लिखेंगे, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, यानी कि एक क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या को जब रखेंगे तो यहां पे इसलिए बताइए क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर, तो यहां कहां पे रखना है, इसमें रखना है, इस लाइन में, तो 2q प्लस r के जगह 1, बात समझे। ये देखिए सम संख्या को रखे तो क्या आया, 2q प्लस, ये सॉरी 2q आया, वही तो कह रहा था, सम संख्या 2q के रूप में लिखा जाता है, हो गया सिद्ध। और कहता है विषम संख्या 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये देखिए विषम संख्या 1 लिए तो 2q प्लस 1 आया, बस अंतिम में लिख देना है आपको, क्या, अतः, क्या लिखना है अब, अतः सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि के बाद क्या लिखना है आपको, हम जो बोलेंगे वही चीज आपको लिखना है। देखिए क्वेश्चन से वो लिखा जाता है, यहां पे पहले लिखना है नीचे में, अतः सिद्ध होता है कि, इसके बाद लिखना है क्या, या जो कहते दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिद्ध होता है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यहां से यहां तक आप लिख दीजिए, हम क्या लिख दिए यहां पे, सिद्ध होता है कि, तो इसका क्वेश्चन कहां से लिखिएगा, यहां से, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, तथा, फिर लिख रहा क्या, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, इन चीजों को आप क्वेश्चन से भी लिख सकते हैं, बात समझ गए। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया आपका, सिद्ध किस प्रकार से करना, बहुत आसान है यार। तो अब देखना है उदाहरण नंबर 3, ये देखिएगा अगला उदाहरण, यानी कि उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, विषम पूर्णांक जो है ना 4q प्लस 1, हाँ, या 4q प्लस 3 हाँ के रूप का होता है। बात समझे, कौन, विषम पूर्णांक के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या कहता है, देखिए b की जगह 4 है ना, b बराबर, अब बार क्या बोलते हैं, b आवश्यकता अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, यहां 4 का आ रहा है तो 4 मानेंगे। तो सबसे पहला नंबर आप तब क्या, यहां पे क्या कीजिए, सबसे पहले यहां लिखिए माना कि A और B एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, हो गया। अब यहां तब लिखेंगे अगले स्टेप में, क्या, अगले स्टेप पे लिखेंगे भाग
तो यहां ध्यान से देखिएगा, दो हलंत है एल्गोरिदम के प्रयोग से तो बताइए क्या होता है, उसने सूत्र क्या दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जहां 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी होता है। ठीक है, इतना सा आपको हर सवाल में लिखना है इसे सिद्ध करने वाले में। अब क्या करना है यहां पे आपको, जो सिद्ध करने के लिए कहा था उसके अनुसार से बी लेना है। क्या 4 है ना, लिखेंगे यहां पे बी बराबर 4 लेने पर, तो b बराबर जब 4 लीजिएगा तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस r, और यहां पे जहां 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b की जगह क्या चल जाएगा 4 चल जाएगा। अब बताइए b की जगह जब 4 गया तो r बराबर क्या होगा 0 से लेकर के 3 तक, माना जितना b होगा उससे एक कम तक, तो r बराबर क्या हो गया 0 1 2 3, हाँ 0। तो लेकिन अब देखिए यहां पे सिद्ध करने के लिए जो कहता है, सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है यहां पे, किसके लिए कह रहा है, कहता है दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए। बताइए इसमें विषम पूर्णांक कौन कौन है, 1 है और 3 है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे r का मान, हाँ r का विषम मान लेने पर, यहां लिखिए विषम संख्या बराबर, इसमें से विषम संख्या कौन 1 है और 3 है। बात समझे, r बराबर 0 1 2 3 तो आया, लेकिन लेना है क्या, विषम संख्या ही लेना है आपको। तो विषम संख्या लेना है तो 1 और 3 लेकर के चलेंगे। तो अब बताइए r बराबर क्या रखेंगे, हम पहले 1 रखेंगे, तो यहां लिखेंगे अब r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर तो कहां रखेंगे, यहां रखेंगे। बताइए इसीलिए a बराबर क्या होगा, यहां 4q, हाँ प्लस r की जगह क्या, r की जगह 1, क्लियर हो गया, 4q प्लस 1 हो गया। तो वही तो कह रहा था एगो। अब फिर देखिए अगले स्टेप में, यानी कि आप लोग नीचे लिखिएगा, या लिखेंगे r बराबर 1 के बाद क्या 3, r बराबर 3 रखने पर r बराबर 3 रखेंगे। तो बताइए इसलिए यहां रखना है a बराबर क्या हो जाएगा 4q और प्लस में r की जगह कितना 3 लिखेंगे। बात समझे नहीं समझे, दूसरा तो यही सिद्ध करने के लिए कहता था, दोनों का दोनों सिद्ध हो गया। तो क्या लिखिएगा अब, अतः सिद्ध होता, जो बोलेंगे हम आपको वो लिख देना है। ठीक है, लिखने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो हम बोलेंगे आप सुनते रहिएगा और लिख दीजिएगा, ये लिखना जरूरी होता है भाई। ठीक है, लिखिएगा अतः सिद्ध होता है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। बस इतना लिख करके आप लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़िए अगले उदाहरण के पास, यानी कि उदाहरण नंबर 4। ये देखिए उदाहरण नंबर 4 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरी बर्फी की वहां प्रात में न्यूनतम स्थान घेरे। क्या करे, न्यूनतम मतलब कम से कम। तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो अब बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना है, 420 और 130 का क्या करना है आपको, हाँ तो क्या करना है, मौसो निकाल देना है। इसका क्या करना है भाई, मौसो निकाल देना है। ठीक है, तो अब बात रखी सर मौसो कैसे निकालेंगे, तो आप ये भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, आप भाग एल्गोरिदम की विधि से भी निकाल सकते हैं। ऐसे तो यहाँ पे क्लास 10th की बात किया जाए, भाग एल्गोरिदम की विधि से निकालिए, अच्छा रहेगा। हाँ तो चलिए, तो क्या करना है, हम लोग को फैसला कर लिया क्या, हमको मौसो निकालना है सर, बस बात खत्म है। तो यहाँ पे लिखिएगा, तो सबसे पहला नंबर भाग एल्गोरिदम के प्रयोग से, या तो भाग एल्गोरिदम के सूत्र से या भाग एल्गोरिदम के प्रमेय से, ऐसा भी लिख सकते हैं, भाग एल्गोरिदम के प्रमेय से। ठीक है, या तो यहाँ पे सूत्र देखिए, यहाँ पे यदि चेंज करें ना, भाग एल्गोरिदम के सूत्र से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए, सूत्र से, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बताइए a बराबर क्या सूत्र दिया है, बी क्यू प्लस में r, a बराबर बी क्यू प्लस r। हमें निकालना है मौसो किसका, मौसो निकालना 420 और 130 का। देखिए रफ करते हैं, 130 और 400, हाँ 420, बस समझिए
420। तो बताइए ये निकालना है तो सबसे पहला नंबर 130 से इधर भाग करेंगे, एक पर ये सॉरी दो बार में चला जाएगा 260, 3 तृतीया 39, 3 बार में खिलाइए तो तृतीया 39 हो गया, तृतीया 39 यानी कि 390, जीरो हो गया, 12 में 0 हो गया तो 10 11 12 यानी 3, यहाँ बच गया कितना 3 में 3 गया तो कैंसिल। एक लाइन ये तैयार हो गया, इसको तैयार कर दीजिए। यहाँ पे एक जगह क्या लिखिएगा 420 बराबर में 130 गुना 3 आप प्लस में कितना 30, ठीक है। अब फिर इसको खिलाएंगे, दूसरा लाइन तैयार करेंगे तो ये 130 हो गया, 30 से भाग दीजिए, 3 चौके 12 यानी कि 120, बताइए जीरो हो गया, 3 में 2 गया तो 1 हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब कैसे सेट करेंगे, 130 को यहां लिखेंगे, 130 बराबर ये क्या होगा 30 गुना 4 प्लस में 0, ठीक है। यदि आप इस चीज को समझ गए होंगे तो कि सर यहाँ ए जो है हमेशा बी ए तो बनता है, हाँ तो बी यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, बी को यहाँ ला सकते हैं 30। अब किससे खिलाना है हमें, तो सॉरी 10 ने शेष बचा है, अब हमें क्या किससे खिलाना है भाई, ये 10 से नहीं खिलाना है तो 10 से खिलाना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर, 10 30 हमने पूरे कट गया या शेष पर 0 हो गया। ये तो आप यहां से कीजिए, देखिए यहाँ पे 30 लिखेंगे बीच में ना तो 10 तिया 30 हो गया। अब इसको सेट कीजिएगा कैसे, ये 30 बराबर 10 गुना 3, अब प्लस में शेष कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, वही सेट कर लिए हम यहाँ पे 30 बराबर में 10 गुना 3 प्लस में 0। अब शेषफल कौन सा हो जाएगा आपका, ये सॉरी मौसा कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे बात हो गया क्या 130 और 420 का मौसौ बराबर में कौन सा हुआ 10 हुआ, बात समझिए। लेकिन यहाँ आंसर नहीं लिखना, आंसर कैसे लिख लिया है, जो ये निकालने के लिए कहता है। देखिए भाई यहाँ पे क्या कहता है, तो जिसे ढेरी की संख्या न्यूनतम रहे और बर्फियों की अधिकतम संख्या पर, तो बर्फी प्रत्येक ढेरी में तो यहाँ पे लिखना है इस प्रकार से आंसर सेट में, प्रत्येक ढेरी में, देखिए प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यही हो गया आपका आंसर, बात समझिए। यानी कि प्रत्येक ढेरी में जो है ना 10 बर्फी लगाएगा, 10 बर्फी का ढेरी बनाएगा, ठीक है, तो वो न्यूनतम जगह लेगा। तो चलिए तो आज यही तक रखते हैं क्लास, तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज बताएंगे, पूरा एक्सरसाइज एक ही वीडियो में बता दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।